और जैसे उसमें सब कुछ ले लो, ऑटोमेटेशन ले लो, प्रोडक्शन। अच्छा नहीं, 7 स्लाइड्स में नहीं हो पाएगा, 10 स्लाइड्स कर लो। 10 हो जाएंगी फटाफट, नहीं 10 ज्यादा हो जाएंगे यार। ये काम करते हैं, लेसन नंबर नहीं मैम, 10 इनफ है। इनफ है। यस मैम। चैप्टर्स कौन कौन से होंगे? यस बस मैम। फिफ्थ होगा क्या? अच्छा, स्लाइड्स जितनी मर्जी बना लो, सबको टाइमिंग सिर्फ 5 मिनट्स मिलेगी, और उस 5 मिनट्स में आप कितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ओके मैम। मैम एक्सप्लेन चैप्टर ही करने हैं क्या? हाँ मतलब फिर लेसन नंबर 5 ही कर ले लो अभी, ठीक है। मैम उसमें से यस कोई मैम मुझे टॉपिक पीपीटी मैम सिलेक्ट सबको प्रेजेंट करना टॉपिक्स है। लेने हैं या वन बाय फिर वन, सब 5 चैप्टर ही करेंगे? पूरा पूरा 5 चैप्टर्स में आप कितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो थ्रू अ पीपीटी। मैम मैम हाँ मैम एक ओके एक मैम। डाउट है मैम, जैसे चैप्टर 5 एआई एथिक्स है, तो हम उसमें पूरा एआई एथिक्स टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे या फिर बायस इन रियल वर्ल्ड डाटा जैसे एक सब नहीं, टॉपिक पूरा है उसका पूरा कि पूरा पूरा चैप्टर क्यों को आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके मैम। ठीक है। उस चैप्टर को आप पूरे अच्छे से कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। और या तो एक काम करते हैं, एक और थोड़ा सा और इनोवेटिव करते हैं। तुम लोग के जितने 5 यूनिट्स हैं, ओके, उन 5 यूनिट में से कोई भी यूनिट ले लो, उस यूनिट को एक्सप्लेन कर दो यस मैम, ये कर लेंगे। मैम यस चैप्टर मैम, मतलब बेटर फर्स्ट रहेगा। चैप्टर टू वन बाय फाइव वन। चैप्टर कोई भी एक, कोई भी कोई भी एक एक चैप्टर। कोई भी एक चैप्टर ले लो, मैम उसको आप पीपीटी बना पीपीटी के के थ्रू, हाँ पीपीटी के थ्रू बना के ही करना यस है। मैम। और आपकी टाइमिंग सिर्फ 5 मिनट्स रहेगी, याद रखना ये चीज। उस मैम 5 मिनट, अगर 5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो मैम? नहीं, उस 5 मिनट्स में आप उस मुझे कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो उस चीज को, ओके मैम। ठीक है। 5 मिनट्स वो रहेगी। और जैसे सपोज हमने 5 5 मिनट्स आज डिसाइड कर लिया, सपोज 5 स्टूडेंट्स है, तो उन 5 स्टूडेंट्स का जैसे सपोज प्रखर ने एक्सप्लेन किया अपना 5 मिनट्स का, तो उसमें से हम क्वेश्चन एंड आंसर्स बाकी बच्चे भी कर सकते हैं कि ये क्यों है, इसका मुझे समझ में नहीं आया, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फाइन यस मैम। है ना। यस जैसे मैम। सपोज अंकुश ने 5 मिनट्स का एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने पूछा एनी डाउट, तो अपने अपने डाउट्स आप लोग कॉपी पेन पेंसिल्स में लिख सकते हो कि इसका ये क्या था। तो वो प्रखर फिर उसको अपनी स्लाइड से ही बताएगा या अंकुश अपनी स्लाइड से ही बताएगा। समझ में आ गया। फर्स्ट यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक का कोई भी प्रेजेंटेशन आप लोग ले सकते हैं। प्लस दूसरा ये कि जो भी आप पीपीटी रेडी करोगे, आप मुझे उसको सेंड कर देना, ओके ओके मैम। मैम। ठीक है। मैम प्रेजेंटेशन के ओके पहले मैम। करना है या बाद में? मैम पहले कब ही, तक? पहले सेंड रेडी करके मुझे सेंड कर देना, जिस दिन आपका प्रेजेंटेशन का डे होगा उस दिन आप उसको प्रेजेंट कर लेना, मैम कब क्योंकि तक हमारे करना है? मैम कब साइन कब तक करना है? हाँ मैं बता देती हूँ, सेंड कब तक करोगे। डेट एक मिनट रुको मैं देख लूँ। 16 है ना, तो हमारे पास 23 30, और यहाँ पे कितना मिलेगा अपन को फेब में, 6 13 एंड 20, 5 डेज ही होंगे, है ना। तो मतलब अपन नेक्स्ट 23 से स्टार्ट कर लेंगे अपन पीपीटी से अपना, ओके। तो क्या कर सकते हैं बताओ। मैम 21 मैम जिस तक जिस वीक में पीपीटी उस वीक से एक वीक पहले साइन कर सकते हैं। 20 तक सेंड कर दो, 22 तक सेंड कर दो, लास्ट डेट 22 तक सबकी सेंड कर दो। जिसकी पीपीटी आ जाएगी उसको मैम मैं बोल दूँ। व्हाट्सएप पे या मेल पे? मेल में व्हाट्सएप मत करना भाई, व्हाट्सएप में बहुत मुश्किल होता है सर्च करना, बाद में किसने क्या भेजा समझ में नहीं आता, ठीक है। तो उसमें उसको मुझे सेंड कर देना, ओके। सो अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं एआई का लेसन नंबर 5, एआई एथिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स। क्या होता है, व्हाट इज एथिक्स? बेस्ड इन रियल वर्ल्ड डेटा, bias and real no facts possibilities, ethics loss job, privacy concern of AI systems। अच्छा, आर्टिफिशियल एआई एथिक्स क्या होता है? साइक्लिस्ट्स और व्हीलिंग हर साइकिल को जल्दी से कोई रीड कर सकता है, रीड कर लो जल्दी से। मैम अंकुश। हाँ मैम अंकुश नहीं रीड। आती। हाँ नेक्स्ट नियति रीड करना। Artificial intelligence (AI हम्म, ethics). A cyclist was wheeling her cycle across a street when suddenly she was hit by a self-driving vehicle with a हम्म, human operator. The vehicle was under the control of AI. The human cyclist did not survive the encounter. Who was responsible for the death? The programmers of the AI system, the human operator of the vehicle, the companies testing the vehicle, the designers of the system, or even the manufacturers of the vehicle? What was the responsibility of each of them? हम्म। Welcome to the world of AI ethics. The real life incident mentioned above is only the tip of an iceberg.
In earlier chapters, we learned about AI and its components, how these components relate to our daily lives, how they relate to sustainable development of our planet, and the possibilities associated with the technology. In this chapter, we will look at the implications of developing and using this technology. In the simplest possible words, can define ethics as a system of moral principles that govern individual behavior or actions. Ethics are concerned with what is good or individual and societies. Similarly, ethical concerns are the issues, situations, or concerns that cause individuals, societies, and और or organization. organizations to evaluate different choices in terms of what is right, ethical, and what is wrong, unethical. वेट On एथिक्स क्या होगा, एक मिनट में एक्सप्लेन कर दूं। एथिक्स क्या होगा हमारा? एथिक्स मींस कि व्हाट इज गुड फॉर इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। एथिक्स का मतलब कि क्या अच्छा है सोसाइटी के लिए, यदि सोसाइटी की बात करें या फिर इंडिविजुअल पर्सन की बात करें। और अनएथिकल क्या होगा कि क्या रॉन्ग है। ठीक है, तो एआई एथिक्स हमारे लिए क्या किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहाँ अच्छा है वो हम देखेंगे। ठीक है, हाँ। on one end of the spectrum, we have concern related to use of AI to control defense equipments. For example, AI controlled nuclear missiles capable of making independent decisions, or AI equipped armor, military drones. On the other end, and we have considerations regarding human cost of adoption of AI technology. For example, what will happen to millions of vehicle drive with the introduction of self-driving vehicles? And then there is a third side of the concern that is related to data used in the AI system and the manner in which AI makes decisions. हम्म For example, हम्म can AI system make unbiased decisions when human data on which the system trained always have biases? ओके, The वेट मैं एक्सप्लेन कर दूं, हाँ। ओके, एआई सिस्टम्स क्या करता है कि जैसे इसने बोला न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है ऑफ मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस, एआई इक्विपमेंट, आर्म्ड मिलिट्री ड्रोन्स। ठीक है, इसके लिए एआई क्या करता है, हमें डिसीजंस लेता है। जैसे व्हीकल्स ड्राइवर्स है, ठीक है, एआई क्या होता है, अनबायस्ड डिसीजंस लेता है। ठीक है, और जो ह्यूमन बींग्स है वो बायसेस डिसीजंस लेते हैं। ओके, समझ में आ रहा है कि एआई हमारे लिए किस तरीके से गुड है वो हम देख रहे हैं, हाँ। The term AI ethics is a blanket term that is used to deal with all the ethical concerns and issues related to AI systems. AI ethics are normally divided into two categories: concern related to data, bias and illusions used in AI इंक्लूजन, system, and the concerns related to implication of the AI technology itself. ठीक है। एआई बेसिकली टू कंसर्न, टू कैटेगरीज में डिवाइड है। एक तो जो कंसर्न डेटा, मतलब क्या डेटा हमको चाहिए रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो बाइस रहेगा, इंक्लूजन्स रहेगा, क्या उससे इंक्लूजन्स होगा। ठीक है, कंक्लूड क्या होगा, यूज्ड इन द एआई सिस्टम कंसर्न रिलेटेड टू इम्प्लीकेशंस ऑफ द एआई इटसेल्फ। ठीक है, क्या हम उसमें इम्प्लीकेशन करेंगे, पहली चीज, हाँ। फर्स्ट, एथिकल कंसर्न ऑफ एआई रिलेटेड टू डेटा बेसिस एंड इंक्लूजन कंसर्न। हाँ, रीड करो, कौन रीड कर रहा है? Ma'am, नियति, Napari? हाँ नियति Yes. रीड कर। Artificial intelligence is already being used to make everyday decisions that have serious implications on the lives of the people. Companies are using AI systems to make recruitment, promotions, and termination decisions and evaluate loan application. In judiciary, AI systems are being used to help judges and jury make better and more informed judgments by predicting the chances of reoffenses by criminals. In, in campuses, AI systems are being used to evaluate the potential of incoming students for deciding on the future careers. These uses of AI systems are raising serious ethical concerns around the world. We already know that the data is the one of the three core domains of the AI system. Chapter 1. AI systems have potential of analyzing large amount of data and learning from these data, something which humans are incapable of doing. ठीक है, Bias वेट डेटा बेटा, डाटा नहीं, ठीक है। डेटा इज वन ऑफ द थ्री कोर डोमेन्स, हमको पता है ये कौन कौन से होते हैं। एआई हैव अ पोटेंशियल होता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, ठीक है, लर्न करना उसमें से, जो कि ह्यूमन बींग्स इतना नहीं कर पाता। ठीक है, और जैसे इसने बोला है कि एआई जो है जो इनकमिंग स्टूडेंट से डिसीजन डिसाइड करता है कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है, ये सब चीज़ों में कुछ कुछ हमारा एआई जो है यूज होता है। ठीक है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कोई भी ऑटोमेटिक मशीन्स या कुछ जो भी चीज हम लोग जिससे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट मैम नियति मैम मैं पढ़ूं? एंड अंकुश In the real world, वेट 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 मैम वेट पहले वेट पहले एक बार नीति को पढ़ ले दो, फिर समृद्धि पढ़ लेना, फिर प्रखर पढ़ लेना, देन फिर चहित पढ़ लेना। अंकुश अब नहीं पढ़ेगा क्योंकि अंकुश रीड कर चुका है, ठीक है। मैम पर ओके मैम हाँ चलो ठीक है, फिर सर्वज्ञ जो फास्ट रीडिंग करेगा वो। ओके नियति नेक्स्ट। bias in the real world data. The problem here is that AI system learns from the real world data feed into it. This means that AI systems can enforce the biases found in AI system. For example, a computer system trained on the data for the last 2000 years might find the more females were involved in the certain jobs or the more percentage of successful business were established by men and conclude that specific gender are better equipped for handling certain jobs. Gender bias, understanding or even detecting such bias is not because of many systems act as honest boxes. The reason behind their decisions is not easy or in some cases even possible to understand. Many times programmers of AI systems themselves cannot explain the logic behind decisions taken by AI systems. Two famous ओके cases. वेट है ना। एआई क्या होता है, एआई क्या कर रहा है इसमें बोल रहा है कि जैसे सपोज हमने रिक्रूटमेंट की बात करें तो यदि कोई ह्यूमन बींग रिक्रूट करेगा तो वो क्या करेगा, हो सकता है वो फीमेल्स को ले ले या मेन को ले ले या कास्ट वाला ले ले, इस टाइप का वो किसी का भी रिक्रूटमेंट कर सकता है। बट एआई के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी डेटा फीड करेंगे उस बेस पे ही इंसान को रिक्रूट करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन हम लोग एग्जाम्स देते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स में क्या होता है, जो आपका हम उसमें चीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं ना कॉम्पिटेटिव, उसमें क्या होता है कि आप चीटिंग नहीं कर सकते, जिसपे आप टिक करोगे वही आपके आंसर्स वो सिस्टम्स में आ जाएंगे, वही रिजल्ट आपको प्रिंट करके दे देगा कि आपने 50 में से कितने आंसर्स सही किए। तो दिस इज द एआई टेक्नोलॉजी, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा सिस्टम्स का यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कौन था, नेक्स्ट किसका रीड किया था, समृद्धि। Two famous cases of AI vs. Amazon recruitment. In 2014, scientists at Amazon developed a recruitment AI to select the software engineers that the company might consider for hiring. Amazon quickly found out that this system had picked the gender bias from the data that was used for making the selection and as a result was discriminating against women. Amazon was forced to abandon the AI recruitment system in 2017. ProPublica, ProPublica Judicial Services. In 2016, the scientists at the ProPublica developed a system to predict the changes of rep- repeated offense by criminals. The idea was to help judges make better judgments with this additional information. The system picked up a Russian bias that had existed in America for hundreds of years and became biased towards the black community. Since the beginning of computer programming, the programmers have understood that classic computer maxim garbage in, garbage out, that is, the output provided by computers depend on the inputs given to it. वेट Feed वेट वेट useless वेट of वेट 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 है ना। Amazon रिक्रूटमेंट और प्रो पब्लिक का जुडिशियल सर्विसेज में क्या था कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जो कि एक जेंडर बेस्ड था। तो वो जेंडर्स को करेक्ट कर रहा था, सिंपल सा है, जिसमें डिस्क्रिमिनेट हो रही थी अगेंस्ट वुमेन्स का। तो उन्होंने 2017 में एआई रिक्रूटमेंट किया था। अमेज़न में क्या हुआ कि द एआई रिक्रूटमेंट सिस्टम्स ऑफ 2017 में जब उसने बनाया, जिसमें उसने डेटा फीड किया, जिसमें वो ह्यूमन वुमेन्स को और मेंस को दोनों को रिक्रूट करने लगा, ठीक है। तो ये समझ में आ ही गया होगा। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द प्रोग्रामर हैव अंडरस्टूड द क्लासिक कंप्यूटर गार्बेज इन गार्बेज आउट, दैट इज द पर्पस प्रोवाइडिंग द कंप्यूटर डिपेंड ऑन द इनपुट गिवन टू। ओके जो आप इनपुट दे रहे हो वही हमारा आउटपुट विल बी यूजलेस इज इररिलेवेंट, ठीक है। फीड यूजलेस इररिलेवेंट इनपुट एंड अच्छा जो भी इररिलेवेंट आप जो भी इनपुट दे रहे हो वो इररिलेवेंट आउटपुट हमारा कमिंग आउट द सिस्टम्स कैन नॉट बी बेटर देन द इंफॉर्मेशन गोइंग इनटू द सिस्टम्स, ठीक है। ओके हाँ आगे रीड करो, समृद्धि रीड करेगी अभी। this also holds true for AI systems. But in case of ALS,
This programming further complicated because AI systems learn from the data fed into them. This real world data is rarely free from bias. AI systems trained on biased data also learn the bias from the data. ठीक है, एक मिनट. दिस ऑल्सो होल्ड द ट्रू फॉर एआई सिस्टम्स. मतलब जो भी आप डेटा उसमें फीड करोगे वो एज इट इज वही रिजल्ट फीड करेगा. यदि आप इररिलेवेंट इनपुट दोगे तो इररिलेवेंट आउटपुट ही आएगा. ओके, समझ में आ रहा है ये चीज? किसी को एनी डाउट अभी तक? नो मैम. नो मैम. वेरी इजी. नो मैम. अच्छा, अभी एआई पढ़ते पढ़ते हमको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया है कि बेसिकली एआई होता क्या है. हम अपना इमेजिनेशन है ना, हम अपना इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि एआई हमारा कहाँ कहाँ वर्क कर रहा है और आगे एआई का कितना बूम है. हर चीज कितना हो रहा है, एआई डिपेंडेंट हो रहा है हर चीज. पहले हम थोड़ा सा से हम ज्यादा से ज्यादा उस पर डिपेंड हो रहे हैं और उससे हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है. ये भी हम चीजें अब हमको मतलब एआई एक हमारा नया सब्जेक्ट है बट हमको अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है. ठीक है, किसी को अभी तक ऐसा कुछ डाउट कि एआई समझ में ही ना आया हो कि क्या है या क्या हो रहा है एआई, ये क्या है एआई? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा कोई बच्चा है जो नो ma'am. मैम. बहुत इंटरेस्टिंग है एआई तो. है ना? No. एआई बहुत, और इसमें स्कोप भी बहुत ज्यादा है. इसको अभी से पढ़ोगे तो आगे इसका कुछ ना कुछ आप लोग एआई में या आगे डेटा साइंस में कुछ ना कुछ हम लोग कर सकते हैं इन फ्यूचर. ठीक है, 9th 10th 11th 12th में जब भी आप पास आउट होगे स्कूल तो. ओके, सो नेक्स्ट इज प्रॉब्लम. नेक्स्ट किसका टर्न था? प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन. मैम मेरा था. हाँ, अंकुश रीड कर चुका है ना, प्रखर रीड करेगा. ठीक है, आज जो रीड करेगा वो दोबारा रीड नहीं करेगा. यदि फिर कोई नहीं रीड करेगा तो फिर हम फिर से स्टार्ट कर देंगे. हाँ प्रखर. Problem of inclusion. AI systems trained on biased real-world data creates problem of inclusion. That is the problem that some people are left out of AI decision-making system. Consider the example of AI system used by Amazon for the recruitment. This created a situation in which many eligible females were left out of consideration. That this is known as the problem of inclusion. वेट, प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन्स क्या कहता है? एआई ट्रेन्ड ऑन बेसिस ऑफ रियल वर्ल्ड डेटा क्रिएटेड प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन्स. ठीक है, जो भी हम द प्रॉब्लम दैट कम्स लेफ्ट आउट ऑफ एआई डिसीजन मेकिंग सिस्टम. ठीक है, जो अब इसने क्या किया है, रिक्रूटमेंट की बात करें, जैसे अमेजन रिक्रूटमेंट की बात करें, उसने क्या कहा कि आप ये एलिजिबल ये मेल सिस्टम्स को, जो मेल पर्सन होंगे उनको ले लेना. तो अब क्या हो गया, जो फीमेल्स थी उनका भाई वो तो एलिजिबल थी, वो कैपेबल भी थी, वो ज्यादा पोटेंशियल थी, बट उनको उसने नहीं लिया. तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन. मीन्स जो आपने डेटा फीड कर दिया वो उस हिसाब से ही लेगा. यदि हाँ ह्यूमन बींग्स किसी का रिक्रूटमेंट कर रहा होता तो वो क्या करता है, यार चेक कर लेता है, हाँ यार ये सच्ची तो ये है, मतलब ये अच्छा इसको पता है, ये ज्यादा कैपेबल है, इसके पोटेंशियल ज्यादा है, वर्क पोटेंशियल ज्यादा है, तो मैं इसको क्यों ना लूँ. ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन हो गया. ठीक है, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट मतलब प्रखर ही रीड करें. Problem of facts and their interpretation. The root codes of the bias in AI systems come from the problem between the facts and interpretation of facts. AI system can scan data, and draw learning from them, but AI systems are not equipped to understand the reason behind the particular conclusion or learning. Microsoft developed and launched an experimental Twitter chatbot known as Tay. Tay was designed to experiment with conversational understanding. While launching Tay, Microsoft claimed that the more you chat with Tay, the smarter it will get, learning to engage people through casual and playful conversation. In less than 24 hours of its launch, Tay learned from the thousands of tweets and developed a radical misogynistic personality. हाँ आगे. Yes, ma'am. There was no programming error or hacking for the consequences. The problem was that Tay did exactly what it was designed to do. It started mimicking the users who were talking to it. It learned from what was being fed to it without interpreting the inputs. Okay, so the root causes of the basis of in AI systems क्या होता है कि जो भी आप इसमें डेटा स्कैन करते हो, लर्न करते हो, तो वो एज इट इज AI systems are not equipped to understand the reason behind the particular. उसके पीछे रीजंस क्या होता है वो नहीं इंटरप्रिटेट करता. जैसे इसमें टे का एग्जांपल दिया है जो ट्विटर का. ट्विटर को यूज करता है क्या? कौन करता है? प्रणव यूज करता है क्या ट्विटर? नहीं मैम, मैं नहीं करता. प्रखर कोई ट्विटर यूज करता है? तुम लोग ट्विटर पे अकाउंट
No, अच्छा नो ma'am. मैम। ठीक है, एक काम करना, ट्विटर पे अकाउंट बनाना तुम लोग, और ट्विटर का क्या करना, अपने स्कूल की वेबसाइट भी है, उसको फॉलो करना। ठीक है, तो तुम लोग को ट्विटर का थोड़ा नॉलेज हो जाएगा क्या रहता है। तो ट्विटर क्या करता है उसको देख लेना, ट्विटर द स्मार्टर इट विल लर्न। जो भी लोग ट्वीट कर रहे थे उसने उसने चैट बॉक्स बनाया जिससे वो नई नई चीजें उसमें लर्न करने लगा। ठीक है, या इस ब्रेकिंग एक्टिविटी देख लेना क्या होता है। नेक्स्ट है एथिकल कंसर्न रिलेटेड टू एआई एक्सेस। कौन राइट करेगा? चहित। Yes, चलिए। ma'am. The second set of AI ethical problem is related to the implication of the AI system. These AI ethical concerns can be delivered into two parts. Privacy concerns of AI system. One of the most serious implication of data collection is related to privacy concern. Take a simple example of your Android smartphone. The following is a list of some information that Google possesses about. If you have given it permission, वेट contact list. वेट प्राइवेसी कंसर्न ऑफ एआई सिस्टम्स क्या रहता है? सीरियस implications ऑफ डेटा कलेक्शन इज रिलेटेड टू प्राइवेसी कंसर्न। एग्जांपल ऑफ एंड्रॉइड फोन जैसे गूगल प्रोसेस क्या करता है, हमसे पूछता है कि परमिशंस अलाउ और डिसअलाउ वाला भी कभी कभी हमारे सामने आता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया, लोकेशन हो गई, ईमेल, हैंगआउट, फोटोज, ये हमसे क्या करता है, परमिशंस लेता है। ठीक है, हाँ रीड करो बेटा। Yes, ma'am. हाँ। Contact list. All of the numbers of your phone along with the names. Google knows who are your favorite based on the amount of time you spend talking to them. The best time to call the best time to call you the people who you do not like to talk to. That is you do not like their calls or you cut them, etc. हम्म Location. हम्म Google knows when you leave for school, the route which you take, the time you spend in school, the route you take back, the shops that you like to visit, the park where you go for walk, the restaurant where you eat, etc. हम्म Email. The complete list of all the mails sent and received by you, including the ones you deleted, every personal and official mail. Hangout. All of your chat records, photos, all the images of you and your friends along with their names linked with contact list. Google knows their phone numbers, email IDs, addresses, etc. linked with calendar. It also knows about important events like their birthdays, marriages and marriage anniversary, birth of their children, etc. ओके। सो ये क्या करता है, हमसे प्राइवेसी कंटेंट लेता है। समझ में आई गया होगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है। समझ में आया सबको? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? No, ma'am. No, है ना? ma'am. नहीं है। समझ में आई गया नो होगा मैम। कि कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लेता है हमसे, लोकेशंस कभी-कभी जहाँ हम ज़्यादा विज़िट करते हैं वो बता देता है हमको, ठीक है? ईमेल्स हमको बता देगा, और हैंगआउट, ऑल ऑफ योर चैट रिकॉर्ड्स, ये हमारा सारा प्राइवेसी जो गूगल वाला है, जो वो हमसे ले लेता है, ठीक है? फ़ोन्स हो गए, ईमेल आईडी, ये सब समझ में आ ही गया होगा, ठीक है? आगे। Yes, ma'am. Most of the time, we accept lengthy user agreements without even realizing the implication of these agreements on our privacy rights. Data related to us is stored somewhere in some large database. This data can be used for number of purposes. The information is collected in lieu of providing us with helpful services, but the potential risk here is very high. For example, take the facial recognition system. The AI system can use this technology along with the information provided by apps like Contact and Photos to create a wide surveillance network that can monitor you 24/7. ओके, समझ में आया कि क्या था, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या होता है, बहुत सारे यूजर के एग्रीमेंट्स होते हैं, हम बिना रीड किए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना? तो ये भी कुछ हमारा जो प्राइवेसी डेटा जो है, ये जो एआई के पास चला जाता है, जो हम कभी हमको पता ही नहीं होता कि हमें हमें देना है या नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट कौन रीड मैम करे? हाँ। Ma'am, मैम submit. मैम जैसे अगर हमने एक ऐप डाउनलोड किया और उसे परमिशंस दे दी सारी, हम्म और फिर मैम अगर अगर हम उस ऐप को डिलीट कर देते हैं बाद में, तो भी हम्म मैम उसके पास हमारा डेटा रहेगा। हाँ रहेगा, उसके पास स्टोर हो जाएगा डेटा। हो सकता है वो ऐप कोई फर्जी हो तो तुम्हारा सारा डेटा मतलब मोबाइल का ले ले, ये भी हो सकता है। उसके पास तो स्टोर रहेगा डेटा। मैम लेकिन कई बार हम उसको डिनाई कर देते हैं अलाउ की जगह, तब मैम फिर वो ऐप ही वर्क नहीं करता फिर। ऐप ही वर्क नहीं करता, वो कहता है कि पहले मुझे एक्सेस करने दो, कोई भी। हाँ, वो तो होता ही है।
तो इट Yes, मीन्स कि ma'am. जैसे अब देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, मतलब एआई सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रीवियसली अपना डेटा देना ही पड़ रहा है ना। जब तक आप दोगे नहीं तब तक वो ऐप वर्क कैसे करेगा, मतलब जब तक आप एआई हम किसी ऐप को परमिशन दे दें और उसको डिलीट कर दें, लेकिन फिर बाद में वापस डाउनलोड करें तो उसके बाद वो परमिशन रहेगी या फिर वापस देनी पड़ेगी? वापस होता तो है किसी किसी ऐप में कि हमें परमिशन देनी पड़ती है, ठीक है। अब हो सकता है कि उस ऐप यदि फर्जी है तो वो तुम्हारा डेटा स्टोर करके रख ले, ये भी हो सकता है, या हो सकता है वो ना भी करे, इट डिपेंड्स, ठीक है। पर जैसे सपोज मैंने एक व्हाट्सएप किया, ठीक है, या व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, या कोई कुछ भी एक ऐप इंस्टॉल करी, ठीक है, कौन सी ऐप है, कोई गेम वाली, लूडो वाली सपोज इंस्टॉल करी, लूडो में तो खैर मांगता नहीं है, कोई ऐप का नाम बोलो जल्दी से। मैम Ma'am, इंस्टाग्राम। amazon amazon राइट, amazon, हाँ। सपोज मैंने amazon ऐप करी, तो उसमें क्या हो गया, वो आपसे amazon वाला फोटोज अलाउ करता है क्या? नो मैम। नो मैम, वो नहीं करता। मिंत्रा करता है, मिंत्रा। मैम वो उससे मिंत्रा स्कैन कर लेते हैं तो हमें बता देता है इस टाइप की फोटोज। मिंत्रा हमसे लेता है क्या? फेसबुक लेता है, आई थिंक फेसबुक लेता है। मैम इंस्टाग्राम। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। मैम इंस्टाग्राम भी लेता है, इंस्टाग्राम। हाँ इंस्टाग्राम ma'am, भी हमसे। Snapchat. नियति कौन सा बोल रही है? मैम स्नैपचैट। स्नैपचैट भी लेता है, ओके। इंस्टाग्राम भी लेता है हमसे। सो हो सकता है कि वो दोबारा मतलब अनइंस्टॉल कर दें फिर से वो ले, या ये भी हो सकता है कि वो डेटा को स्टोर करके रख ले। मोस्टली क्या होता है कि हम जब उसको रीइंस्टॉल करते हैं, मतलब अनइंस्टॉल करके फिर से रीइंस्टॉल करते हैं, तो फिर से वो हमारा डेटा लेता है। मतलब इट मीन्स कि ये क्या हो रहा है कि एआई में यदि हम डेटा नहीं दे रहे हैं तो वर्क नहीं कर रहा है। जैसे सर्वज्ञ ने बोला कि मैम यदि हम नहीं देते तो ऐप चलता नहीं है, समझ में आ रही है? तो एआई में हमें अपने अपनी प्राइवेसी देनी पड़ती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कौन रीड कर रहा था? सर्वज्ञ। मैम सर्वज्ञ। मैम हाँ सर, टेलीग्राम को भी देनी पड़ती। हाँ टेलीग्राम को भी देनी पड़ती। तुम लोग ट्विटर में भी अकाउंट बनाना, ठीक है। यस मैम। यस मैम, ओके, डाउनलोड करनी है। ट्विटर में अकाउंट बनाना, अपना सत्य साई स्कूल का पेज फॉलो करना, और ठीक है। चलो, कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड एआई पॉलिसी क्या होगा? A good AI policy must have 5 components. The AI system must be transparent. An AI must have the right to the information it is collecting. Consumer must have a choice of leaving the system. The data collected and the purpose of the AI must be limited by design. Data must be deleted upon customer request. Ethical कंज्यूम concerns. एक मिनट एक मिनट, एआई कंपोनेंट समझ में आया, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हैव अ राइट टू द इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कंज्यूमर मस्ट हैव अ चॉइस टू लीविंग द सिस्टम, मतलब सिस्टम लीव करके जा सके, ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। द डेटा कलेक्टेड एंड द पर्पस ऑफ एआई मस्ट बी लिमिटेड बाय डिजाइन, लिमिटेड होना चाहिए। डेटा मस्ट बी डिलीटेड अपॉन कंज्यूमर रिक्वेस्ट, कंज्यूमर रिक्वेस्ट में डेटा हमारा डिलीट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, Ethical concerns related to the adoption of AI systems. One of the major concerns related to the adoption of AI system is job loss. For a long time now, people have been arguing about the number of the jobs that will be lost due to adoption of AI system and advanced robots. There have been different researches published by different organizations that measure this impact differently. Some of these are वेट वेट, ठीक है। तो एआई जॉब लॉसेस समझ में आया, क्या क्या होता है कि एडवांस रोबोट्स जब आ जाती है तो सिंपल है, मतलब ह्यूमन बींग्स की कमी रहेगी, जॉब एडवांस हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारा एआई जो है वो मतलब जॉब हमारी लॉस हो जाएगी। समझ में आया, ये वाला पॉइंट समझ में आया? इसमें पढ़ लेना है, इसमें पढ़ लेना ग्लोबल इंस्टीट्यूट में क्या होता है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में क्या क्या हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग किया था तो इतने इतने में सबकी जॉब चली गई, ये सब हो गया, ये सब देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, इंक्रीज इनइक्वलिटी। सर्वज्ञ, ये सब एक मिनट, जॉब लॉस समझ में आया सबको? किसी को डाउट तो नहीं है yes इसमें? ma'am. Yes है ma'am. ना, आगे. सिंपल है, ठीक है। वो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं तो उसको फिर से पढ़ने का मतलब नहीं है। नेक्स्ट, इंक्रीज इनइक्वलिटी। The current economic system provides economic rewards based on contributions to the economy. The AI era will reduce the number of people required for doing jobs. This will also reduce economic remuneration if given to them. In this case, most of the economic benefits will go to companies who own AI systems. This will further widen this already wide income gaps. Negative adoptions.
एक मिनट, increase inequality. The current economic system provides economic rewards based on the contributor AI system and reduce the number of people. हाँ, तो क्या हो रहा है, जो AI systems है reduce कर रहा है number of people required for doing a job. This will also reduce the economic remuneration. समझ में आ गया ये चीज़ क्या है कि भाई यदि number of jobs कम कर रहा है तो ये AI systems यदि मशीन ही सारा काम कर रही है तो लोगों को जॉब कम मिलेगी, लोगों की inequality रहेगी, इकोनॉमिक सिस्टम उनका डाउन हो जाएगा. हाँ, नेगेटिव एडॉप्शन. AI technologies, like all the other technologies, can be used for both good and evil. This technology in the hands of terrorists can be used to spread terror. They can use AI-based technologies to make attacks that can do most damage in terms of life and infrastructure losses. Cyber criminals can use AI technology to hack into more systems and for doing more damage. Countries can use this technology to increase war damages inflicted by them. वेट एक पॉइंट ना, नेगेटिव एडॉप्शन सोच में है भाई यदि टेररिस्ट के हाथ में आई टेक्नोलॉजीज आ जाएगी तो टेररिस्ट टेरर जो है वो अपना करेंगे. ठीक है, they can use AI based technology to make attack to damage their life infrastructure. ये सब लॉस कर देंगे. चीज समझ में आती है तुम लोगों को. ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम. क्या होता है वो देखते हैं. हाँ, Black box problem refers to inherent problems of the AI systems. Sometimes what happens in the AI system is normally not easily understood by common individuals and not even by the programmers. These problems stem out of the fact that AI systems do not provide reasoning for decisions made by them. ठीक है. Black box systems refers to inherent problem of the AI system. Sometimes what happen in the AI systems is normally not easily understood by the common individual, not even by the programmer. This problem stems to the अच्छा क्या था? That what happened in AI system is normally not easily अच्छा understood नहीं होता, even programmer के लिए नहीं understood होता. This problem stems out of the fact that AI systems do not provide reason for decision made by them. ये sometimes क्या हो जाता है कि AI जो होता है जैसे होता है ना रोबोट में AI जो उसका जो रोबोट था वो उसकी बात नहीं सुन रहा था उस टाइप का. तो ये सब सिस्टम्स हमारे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कभी कभी हमारे इसमें आ जाती है. सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द एआई सिस्टम्स ये पढ़ लेना, इसमें चैप्टर्स के बारे में बताया हुआ है क्या क्या है. ठीक है, सो ये हमारा एआई का तो सिस्टम पूरा मतलब एआई का हमारा जो बुक था वो पूरा कंप्लीट हो गया है. और इसके पीछे के ये कर लेना ट्रू फॉल्स एमसीक्यू. ओके, शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस. इसमें मैं देख लूंगी कौन से 20 मार्क्स के बनना, कितने मार्क्स का देना है. और सबको समझ में आ गया. पीपीटी यूनिट 1 से लेके 5 तक की पीपीटी आप क्रिएट कर सकते हो. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे. यस मैम. है ना, और उसका गूगल फॉर्म का कौन सा डेट होगा वो मैं तुम लोगों को बता दूंगी. मैम ओके, हाँ मैम आप ये कह रही है मैम कि हम कोई से भी चैप्टर की बना सकते हैं मैम, मतलब उसमें से थोड़ा थोड़ा फर्स्ट से लेके 5 तक के कोई से भी चैप्टर की बना सकते हो. चैप्टर पूरा कंप्लीट होना चाहिए. मिनिमम 5 मिनट्स मिलेंगे एक्सप्लेन करने को. और वो तुम लोगों को डिपेंड करता है कि एक पीपीटी बनानी है, 10 पीपीटी बनानी है, जितनी मर्जी पीपीटी बनानी है. प्रेजेंटेशन कैसा, एक्सप्लेनेशन कैसी है वो इम्पोर्टेंट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड कंटेंट कितना ले रहे हो, 3 मॉड्यूल मोड में डिवाइड होगा. पहला प्रेजेंटेशन कैसी है, पीपीटी कैसे प्रेजेंट करिए, ये नहीं स्लाइड जैसे से आ रही वैसे. नो, प्रेजेंटेशन मतलब कि कितना अच्छे से उसको प्रेजेंट किया, मुझे विजुअलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा. सेकंड, कंटेंट कितना लिया है. थर्ड, एक्सप्लेनेशन कितना है, कैसा है. ठीक है, लिख लेती हूँ है ना. प्रेजेंटेशन मैं भी लिख लेती हूँ. मोड पहला है प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन. ओके, नेक्स्ट है कंटेंट. कंटेंट कैसे लिया आपने, कितना कंटेंट उसमें लिया है. मैम पीपीटी 20 मार्क्स की है. वो बाद में बताएंगे. ठीक है, वो मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ कितने मार्क्स का गूगल फॉर्म देना है, कितने मार्क्स का पीपीटी है, टोटल कितना मार्क्स रहेगा. ओके, यस मैम. फाइन. एनी डाउट. नो मैम. एक अटेंडेंस ले लूँ. ठीक है, चलो साई राम, नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं. बी रेडी. और रोल नंबर वाइज अनिकेत, अंकुश. अच्छा, जिसका टाइम निकल गया, ठीक है, 1 to 5 मैं लूंगी, जितनों का भी हो सके, 6, 7, 8 का. यदि सपोज अनिकेत एब्सेंट हो गया, ठीक है, तो फिर अनिकेत को टाइम नहीं मिलेगा. यदि टाइम बचेगा तो मिलेगा. समझ में आई. फिर से जैसे मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे सपोज नहीं, सुनो मेरी बात. जैसे सपोज 1 to 5 मेरे स्टूडेंट्स हैं,
फर्स्ट टू 5 जैसे अनिकेत मान लो यहाँ पे इस लिस्ट के हिसाब से, वैसे तो मेरे पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से लूंगी मैं। सपोज अनिकेत हो गया, अंकुश हो गया, चहित हो गया, कृतिका हो गई, निनांश हो गई, 5 स्टूडेंट्स हो गए, इनका आज टर्न था। ओके, बट सपोज चहित एब्सेंट हो गया और उसने नहीं दिया प्रेजेंटेशन, तो चहित को प्रेजेंटेशन कब मिलेगा टाइम? यदि टाइम बचता है 25 से तो उसको टाइम मिलेगा, अदरवाइज उसको टाइम नहीं मिलेगा यदि बचता है तो। फिर उसको उसके मार्क्स में 0 आ जाएंगे। समझ में आ गया? यस मैम। मैम और रोल मैम होगा क्या? हम्म, मैम रोल नंबर वाइज होगा क्या? रोल नंबर वाइज होगा। और मैम अगर हमने पीपीटी मेल कर दी लेकिन क्लास में प्रेजेंट नहीं कर पाए तो भी 0 मार्क्स। अच्छा मैम रोल नंबर वाइज पीछे से होगा या आगे से? आगे से, अंकुश से, ए से। ओके फाइन। तो जिनका 5 मतलब है ना, जिसका 5 वो है उन्हीं को ही वो मिलेगा रोल मैम नंबर। पीपीटी में वीडियो वगैरह सब कुछ भी दिखा सकते हैं? 5 मिनट्स का टाइम है, एक्सप्लेन कर लेना। वीडियो मत दिखाओ, तुम लोग पीपीटी सिर्फ एक्सप्लेन करो। वीडियो में बहुत टाइम लगेगा, है ना, कभी कभी वीडियो चलती भी नहीं है, मोबाइल से यदि दिखाते हो या लैपटॉप से दिखाते हो। मैम मैम हाँ पूरा चैप्टर एक्सप्लेन होना चाहिए ना? हाँ, मतलब कितने कंटेंट कितना कवर कर सकते हो? 5 मिनट्स मतलब 5 मिनट्स। मैम अगर एक टॉपिक छूट गया तो वन बाय वन, 1 मिनट सर, बकिया वन बाय वन। हाँ चाहिए। मैम अगर हमसे कभी एक टॉपिक छूट गया तो मैम उसके फिर मैम मार्क्स कटेंगे या फिर वो सही नहीं है है, देखो थोड़ा मेन बहुत। एक्सप्लेनेशन कैसा है, कंटेंट कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, और क्वेश्चन जैसे सपोज शहीद का ऋषिका ने कुछ पूछा या सर्वज्ञ ने उससे कुछ पूछा, वो उसका आंसर दे पा रहा है या नहीं। मैम हम लोग मैम 5 मिनट में मैम मतलब बच्चों से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या मैम ऐसे बीच बीच में? नहीं, यदि तुम्हारा प्रेजेंटेशन चल रहा है तो दूसरे तुमसे पूछ सकते, तुम नहीं पूछ सकते। ओके मैम। मैम अगर 5 मिनट में पूरा चैप्टर ना हो पाया तो फिर कुछ नहीं, मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपने पीपीटी बनाया है, यदि आपने बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और कोशिश करना सब एक दूसरे। मेन टॉपिक्स डालने हैं या फिर सारे टॉपिक्स डालने हैं? यूनिट 1 जो सा एक्सप्लेन करो वो जरूर बता देना कि ये वाला यूनिट एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो यूनिट एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोग वो यूनिट ओपन करके बैठ जाना। ठीक है, ओके मैम। ओके चलो, साईराम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सायरा मैम। साईराम। सायरा मैम।